बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम आज बनाएंगे डोनट। तो डोनट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने मैदा लिया है, 1 पाव मैदा है। और इसके लिए मुझे एक पूरा अंडा चाहिए और एक अंडे की जर्दी चाहिए। मिल्क पाउडर है 1 टेबल स्पून, कंडेंस मिल्क है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है हाफ टी स्पून, और शुगर ली है 3 टेबल स्पून, ईस्ट लिया है 2 टीस्पून, और बटर चाहिए हमें इसके लिए 25 ग्राम, यानी कि 25 ग्राम हमें चाहिए मक्खन। और हमें इसके लिए चाहिए हस्बे ज़रूरत मिल्क, फ्रेश मिल्क, और इसके अंदर पानी मिलाकर जिससे हमने ये डो बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये है फ्रेश मिल्क। इसके अंदर मैंने हाफ मिल्क लिया है और हाफ इसके अंदर पानी ऐड किया है और दोनों को कर लिया है मिक्स। अब हमने जो ये हमारे पास मैदा है, इसके अंदर हम 1 बाय 1 तमाम चीज़ें डालेंगे। मिल्क इस टाइम नहीं डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम अंडे की जर्दी। इसके बाद डाल देंगे हम ये जो पूरा अंडा है हमारे पास। मिल्क पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया हाफ टी स्पून। ये हमने चीनी जो है उसको पीस लिया है 3 टेबल स्पून। ईस्ट है 2 टीस्पून, और ये है कंडेंस मिल्क 1 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर डालेंगे बटर 25 ग्राम, हमने बटर डाल दिया है। अब इसको करेंगे मिक्स। आप घर में बनाएं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक तो ये कलरफुल लगते हैं बच्चों को, चॉकलेट इसके ऊपर लगी होती है और बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो ये मिल्क और पानी हमने मिक्स करके रखा था ये डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा, आपने सारा एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। मजीद जाएगा इसके अंदर। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप उसको पहले कम बनाएं ताकि एक एक्सपेरिमेंट हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी से कुछ गलत भी हो जाता है तो फिर इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। आप एकदम से ज़्यादा बनाएंगे तो उसका फिर ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि फिर नुकसान हो जाते हैं ना। कोई भी चीज़ आपको ट्राई करनी है, पहले आप वो कम क्वांटिटी में बनाएं। अब इसमें मिल्क और जाएगा। हमें ये डो जो है इसकी सॉफ्ट रखनी है। ये देखें, इसको आपने हथेली की मदद से पहले करना है। हथेली की मदद से गूंद के इसके बाद आपने इसको इस तरीके से, जो आपका काउंटर है, इस तरीके से आप इसको उठा के, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ना रहें। इसके बाद आपने करना है बाउल को ग्रीस और इसको रख देना है बाउल में कवर करके पौना घंटे के लिए। सर्दी है तो आप 1 घंटे के लिए रख दें, गर्मी का सीज़न है तो आप इसको पौना घंटा रख दें। ये इस तरीके से देखें, हमने इसको अब जो हम जिस बर्तन में हमने इसको रखना है इसको ग्रीस कर लिया है, और ग्रीस करने के बाद अब हमने इसको कवर करके रख देना है। कवर करके मैं इसको रख दूंगी पौना घंटे के लिए। सर्दी में मैंने आपको टाइम बता दिया है कि आप इसको 1 घंटा रख दें। ये देखें जी, ये डो राइज हो गई है, इसको मैंने रख दिया था। और अब हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसके ऊपर इस डो को फैलाना है, और फिर इसको हमने बेलना है। बेलन के ऊपर भी हल्का सा जो है मैदा लगा लेंगे। हमने अब इसको बेलना है और इसकी मोटाई जो है वो हमने 1/2 इंच की रखनी है। बेलन के ऊपर भी हल्का सा जो है
वो मैदा डस्ट कर लें और इसके बाद इसको हमने बेलना है। और आपके पास अगर डोनेट का जो है कटर मिलता है, आपके पास कटर है, आप उससे कटिंग कर लें, और नहीं तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मैं भी आपको देखें, एक कटर है मेरे पास और दूसरा एक नोज़ल है, उसकी मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। शुरू में ही आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसलिए कि ये अभी हम इसको 15 मिनट का और रेस्ट देंगे। इसके बाद हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो ये अच्छा खासा जो है ना फूल जाएगा। तो इसकी जो मोटाई है वो हमने रखनी है 1/2 इंच की। ये देखें, ये है मेरे पास एक कटर है, मेरे पास ये कटर है। पहले मैं इससे गोल कटिंग करूँगी, और आपको पता है कि जो डोनेट होता है उसके बीच में भी होल होता है, वो मैं एक नोज़ल की मदद से कर दूँगी। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे कर लीजिए। मैंने नोज़ल से किया, मुझे सही नहीं लगा, ये मुझे छलनी के देखें जी नीचे का हिस्सा है ना, मैं इससे करूँगी तो ये साइज़ मुझे परफेक्ट लग रहा है। मैंने वो कटर से किया, उसके बाद मैंने ये देखें, अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मसला नहीं है, अगर नहीं है तो हम फिर भी देखें इसको बिल्कुल वैसा ही हमने बना लिया ना जैसे डोनट होते हैं। और जो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बनाया था नोज़ल से, ये मुझे सही नहीं लगा। अब हम इनको रख देंगे एक ट्रे में, निकाल के रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हमने इसको करना है डीप फ्राई। अब आप इसको दोबारा से इकट्ठा करें और इसको दोबारा से बेलने के बाद और इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद हम इसको एक ट्रे में रख रहे हैं, और रखने के बाद हमने इस ट्रे को कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने इसको रख देना है 15 मिनट के लिए। मैंने डोनट के कटिंग करने के बाद इसको कवर करके रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब ऑयल गरम किया है, ऑयल गरम करने के बाद हमने ये पकाना है दरमियानी आंच पर। मैं डाल दूंगी, और ये करनी है इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। और जब इसका कलर हो जाएगा गोल्डन तो हमने इसको निकाल लेना है बाहर। ये माशाल्लाह से अभी से जो हैं ये कितने अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से डोनट को मैंने फ्राई कर लिया है, इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है मैंने, ये देखें जी, ये चॉकलेट है, इसको मेल्ट कर लिया है मैंने। और इसके बाद अब ये डोनट को करना है इसमें डिप। ये देखें, ये इस तरीके से इसमें डिप किया। चॉकलेट को मेल्ट करना मैंने आपको शायद बताया है जी, मैंने अभी एक केक ब्राउन बनाया था, उसमें मैं आपको बताऊंगी मेथड। चॉकलेट को मेल्ट करना है तो हम एक पैन के अंदर पानी बॉईल करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे चॉकलेट, तो वो इजीली मेल्ट हो जाती है। कभी भी आप डायरेक्ट जो है चॉकलेट को इस तरह से ना रखें कि डायरेक्ट आप चूल्हे के ऊपर रख दें। अब इस तरह से हमने सारे जो ये डोनट है इनको चॉकलेट से कवर कर लेना है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने चॉकलेट लगा लेनी है। 1/2 कप मैंने ली थी टेट्रा पैक क्रीम और इसके अंदर 1/2 कप मैंने डाली थी चॉकलेट। पहले आपने टेट्रा पैक क्रीम डालनी है पैन के अंदर, और जब उसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप उसके अंदर डाल दें चॉकलेट। फिर इसको आपने रखना एक पैन के अंदर है जिसके अंदर पानी बॉयल होता रहे, और फिर आप इस तरीके से ये मेल्ट हो जाएगी तो डोनट पे लगानी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे स्प्रिंकल्स, इसी से बच्चों को ये अच्छे लगते हैं। ये देखें, हमने इस तरीके से डालने हैं स्प्रिंकल्स, और जी ये हमने तैयार कर लिए हैं डोनट। ये देखें जी, ये स्प्रिंकल्स इस पर डाल दिए हैं कलरफुल। अब ये आप बनाएंगे तो बच्चों को जो है ये अट्रैक्ट करेंगे और बच्चे इसको खा लेंगे। ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।